मुझे स्कूल में बच्चे तंग करते थे, टीचर को बताया तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। घर जाके अम्मी अबू को भी नहीं बता सकता था क्योंकि हमेशा मुझे ही गलत कहते हैं, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। अच्छा जी, एनजीसी आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आ रहा है जिसका एपिसोड 1 है और हम बच्चों की चूँकि ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, काम करते हैं, आपने देखा भी है। तो पहला केस स्टडी है जो हमने आपके साथ शेयर करना है और ये सारी रियलिटी है। हम नाम बिल्कुल नहीं लेंगे लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि हमारी सोसाइटी के अंदर ये चीज़ हो रही है। 7th क्लास का एक बच्चा, उम्र उसकी 12 साल, अचानक पता चलता है कि वो बच्चा घर से स्कूल आया लेकिन वो स्कूल नहीं आया और उसके बाद वो बच्चा 3 दिन तक नहीं मिलता सर। 3 दिन के बाद वो रिकवर होता है पाकपतन शरीफ से और वो पाकपतन से जब रिकवर होता है तो पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक जब वो रिकवर होता है तो उनसे पूछा जाता है कि क्या प्रॉब्लम क्या थी। तो बच्चा पहले इधर उधर की बात करता है लेकिन जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो बताता है कि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत फेड अप हूँ और मैं घर में नहीं रहना चाहता। और यू कैंट इमेजिन कि वो अपने बैग के अंदर उस दिन की प्लानिंग करके गया था। उसने अपनी माँ के 5000 चुराए, उसने बैग के अंदर बुक्स निकाल के अपने घर के कपड़े डाले और वो बच्चा यूं निकला कि मैंने अब वापस नहीं आना। आप सोच नहीं सकते कि ये वो बातें हैं जो आपके दिल को हिला देंगी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ। इस क्यों का जवाब हमने लेना है और ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये वो बातें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं लेकिन ऐसा है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम टेक्निकली और इसकी ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जाएंगे। फिर उमेर से पूछेंगे हमें क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। बच्चा फेडअप क्यों था? बार बार उसको जो है ना वो एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तुमने हमारी नाक कटवा देनी है, तुमने हमारा नाम नहीं होने देना, तुम नहीं पढ़ते, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। ये थोड़ा सा व्यूवर्स को बता दें कि जब उसकी रिकवरी हो गई थी उसके बाद आपने उसका इंटरव्यू किया था, उसके अंदर उसने सारी बातें आपसे शेयर की। हाँ जी, और ये मैं जो कि बता रहा हूँ आपको, ये रियलिटी है, कोई आपसे बात हम हवा में नहीं करेंगे, ये रियलिटी है। और ये हमारे लिए जो कि पहला केस है, हम केस स्टडी इसी तरह, ये प्रोग्राम का नाम ही हमारा ये है कि हम आपके साथ जो है ना वो केस इसी तरह जो है ना केस स्टडी लेके आया करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने पर्सनली बच्चे का इंटरव्यू किया और मैंने जब उससे पूछा तो उसने ये सारी चीज़ें मुझे बताई और उससे पहले चूँकि ये जो हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी उसके अंदर उसने ये बता दी थी, लेकिन उसने कहा सर रियलिटी ये है। और मैं ये सोच के निकला था, अब मैंने वापस आना, 12 साल की उम्र है, वापस नहीं आना चाह रहा। क्यों नहीं आना चाह रहा? वो कह रहा मैं इरिटेट हो रहा हूँ। एक तो मैं हैरान इस बात से हूँ, क्या आपके और मेरे इस दौर के अंदर ये सेल्फ रिस्पेक्ट वाला कॉन्सेप्ट था जब हम इतनी एज में थे? मेरा नहीं ख्याल, बिल्कुल नहीं था। और दूसरी चीज़, सेल्फ रिस्पेक्ट से हट के बच्चा इतना ज़्यादा चला गया इस बात की नहज के ऊपर कि वो कह रहा है कि मैंने घर छोड़ देना है, मैं नहीं आ रहा। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है वो है पॉजिटिव पेरेंटिंग। पॉजिटिव पेरेंटिंग का ही ये पौधा है जिसको हमने पहला केस आपके साथ शेयर करना है। उमर भाई सोल्यूशन की तरफ आए। जी सर, सोल्यूशन इसका यही है कि जब इंटरव्यू आपने किया था मैंने फिर उसकी रिकॉर्डिंग भी सुनी थी, कुछ प्राइवेसी की वजह से हम उसको अपलोड नहीं कर सकते। तो उसमें ये है कि जो चीज़ मैंने एनालिसिस की थी, आपने मेरे साथ जब डिस्कशन की तो हमने कलेक्टिवली जो इसका एक सोल्यूशन ये निकाला था, पेरेंट्स का बॉन्ड नहीं था अपने बच्चे के साथ, बॉन्ड नहीं था। इसके अलावा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने एक घर में एक तनाव का शिकार रहता था, वो खिंचाव था, पेरेंट्स से वो दूर रहता था। और दूर इस वजह से रहता था कि पेरेंट्स जो है वो उसकी बात को सुनते नहीं थे, वो कोई बात करना चाहता था वो उससे जो है टाइम ही नहीं होता था या वो डरता था जब उसको टाइम मिलता था। तो इसमें 3 से 4 इंसिडेंसेस ऐसे थे उससे घर से भागने के कि जो उसने बारहा अपनी माँ से या अपने बाप से शेयर करना चाहे लेकिन वो नहीं कर सका। इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं था, इसमें वालिदैन का कसूर था कि उन्होंने वालिदैन ने ऐसा रिलेशनशिप नहीं बनाया कि बच्चा जो है ड्यू टू XYZ रीज़न जो है बच्चा उनसे वो बात ही नहीं कर सका, वो शेयर ही नहीं कर सका। तो इसी पे हम बात करते हैं, इसी के बारे में हम बताते हैं। अभी रिसेंटली जो हमने एक छोटी सी बुकलेट जो है वो बनाई है, उसके अंदर बहुत से ऐसे पॉइंट बताई हैं कि अगर तो आप इनको सुनेंगे, फॉलो करेंगे, चले हमें भी ना आप सुने, आप कम से कम इंटरनेट आपके पास है, आप इंटरनेट पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, पॉजिटिव पेरेंटिंग। अगर आप इंग्लिश में सुन लें तो बेहतर है, नहीं तो फिर आपको हिंदी में मिल जाता है, उर्दू में मिल जाता है। आप कम से कम अपने बच्चों पे मेहनत करें, ये ना हो कि कल को आपके साथ कोई ऐसा हादसा जो है वो पेश आ जाए। टाइम फ्रेम है
24 घंटों के अंदर, कितना इम्पोर्टेंट है एक बच्चे के लिए? सर आइडियली तो आपको जितना मैक्सिमम टाइम दे सकते हैं वो बेहतर है, लेकिन ऑब्वियसली के ज़रिए माश भी लोगों ने अपना देखना होता है, बाकी के मामला भी देखने। अगर एटलीस्ट आप 15 मिनट भी कम से कम बच्चे को दे दें, लेकिन वो सिर्फ बच्चे के हों, आपने उस दौरान कोई और एक्टिविटी नहीं करनी। अगर आप 15 से 20 मिनट बैठ के भी उससे बात कर लें, उससे रिलेशनशिप बना लें, उससे एक बॉन्ड बना लें, तो आप जो है बच्चे के साथ जो है बहुत अच्छा रिलेशन बना सकते हैं और उसको अपना दोस्त बनाएं, ना कि उसको जो है आप खींच के रखें। घर का माहौल जो है आप बहुत ज़्यादा खिंचाव वाला रखें। 15 मिनट बहुत होते हैं मेरा ख्याल है। और इसको हमने वाइंड अप करना है, क्योंकि आपको बताया कि ये केस स्टडी है, इसकी डेप्थ में जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन इसको क्लोज करना है। मेरा मानना ये है उमर कि बच्चे को आपका पैसा नहीं चाहिए, ऐसे ही है। बच्चे को आपकी दी हुई चीज़ नहीं चाहिए। एक सर्टन टाइम है, आप कह रहे हैं कि मैं उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा हूँ, मैं उसको हर चीज़ दिलवा रहा हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। भाई चीज़ों से प्यार नहीं होता। जिस टाइम पे उसको चीज़ें चाह रही हैं, आप चीज़ें दे रहे हैं, उस टाइम पे उसको आप चाहिए, चीज़ें नहीं चाहिए। और जब उसको आप चाहिए होते हैं, आप अवेलेबल नहीं होते। फिर बाद में जब आप कहते हैं कि ये मेरे पास आ जाए, सर वो नहीं आता, कहानी हाथ से निकल जाती तो फिर ये कहते हैं और हम कहते हैं कि अब ये हमारे साथ क्या हो। सॉरी, बहुत फिक्र की बात है, लम्हा फिक्रिया है। आप बताएं। ऐसे ही है सर, और ये बात हम बारहा कह चुके हैं। आप जो है अपने बच्चों को टाइम लाजमी दें, यही आपका टोटल सरमाया होता है और यही एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बचा भी सकते हैं और अपने हाथ से ख़राब भी करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।